नमस्कार साथियों, सवाल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर है। आज का मुद्दा एमपीपीएससी प्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें यूनिट 10 के तहत आज बेगा जनजाति पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बेगा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, बेगा जनजाति का कल्चर क्या है और बेगा जनजाति के रीति रिवाज और सारी जनजाति से संबंधित फैक्टों को एक छोटे वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश प्रारंभ से ही जनजाति बाहुल्य क्षेत्र रहा है और मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में जनजाति पाई जाती थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जब बंटवारा हुआ तो एक बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया, लेकिन उसके बाद भी चाहे पूर्वी हिस्सा हो, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा हो, दक्षिणी हिस्सा हो, या सभी हिस्से में जनजाति क्या हो रही है, पाई जाती है। तो देखते हैं बेगा जनजाति। इसकी उत्पत्ति रसेल ग्रियर्सन ने, ये विचारक है, ने इन्हें भूमिया भुइया का एक समूह माना है। ये जो विचारक हैं रसेल ग्रियर्सन, इन्होंने माना है कि ये भूमिया और भुइया का एक समूह है। किंवदंतियों के अनुसार, जैसे कोई लोक कथा है तो इनके बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा जी से ये उत्पन्न हुई है, मतलब ये जनजाति ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है। अर्थात ब्रह्मा जी ने इन्हें एक कन्या यानी कुल्हाड़ी दी और ये कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चले गए। उस समय चूंकि ये वस्त्र नहीं पहनते थे, इसलिए नंगा बेगा क्या हुए कहलाए। ये एक स्टोरी है कि ब्रह्मा जी से इनकी उत्पत्ति हुई है और इसी स्टोरी के अंदर ये है कि गौड़ों की और बेगाओं की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। अगर इनके निवास स्थान की बात करें तो ये जंगली क्षेत्र में क्या होंगे, निवास करते हैं। गौड़ व अन्य जनजाति के साथ क्या होते हैं, निवास करते हैं। अगर बेगा जनजाति का कहीं निवास है तो आप ये मान के चलिए बेगा के आसपास आपको गौड़ जनजाति के लोग भी क्या होंगे, मिल जाएंगे। इनके घर घास फूस के बने होंगे या छप्पर नुमा संरचना होगी। स्वाभाविक रूप से जंगलों के अंदर दुर्गम पहाड़ियों पे ये अपना जीवन बसर कर रहे हैं, तो इनके पास बहुत ज्यादा साधन संसाधन नहीं है, क्योंकि दुर्गम स्थानों पर हैं कि ये पक्के मकान बनाए। लेकिन अब आज के चलन में या 2025 के दौर में कहें तो आपको ये सब चीजें दिखेंगी। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं, किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो पूर्व का पढ़ रहे हैं, तो अगर हमको ज्यादातर चीजें दिखाई देती हैं प्राचीन काल में तो घास फूस या छप्परनुमा मकान इनके दिखते हैं। अगर कपड़ों की बात करें तो महिलाएं सफेद लुंगटा घुटनों तक पहनती है, मतलब घुटनों तक ही क्या होंगे, कपड़ा क्या हो रही है, पहने हुई है। गहने चांदी के होते हैं। आप ये ध्यान रखना कि ज्यादातर जनजातियां जो ज्वेलरी इस्तेमाल करती हैं वो चांदी की इस्तेमाल करेंगी, चाहे भील कम्युनिटी हो या और सोना का आपने बहुत कम प्रयोग देखा होगा। उसका कारण हम ये भी मान सकते हैं कि सोना अपने आप में बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो प्रारंभ से जनजातियों के पास साधन संसाधन नहीं रहे, इसलिए जनजातियों का मोह सोने की तरफ ना होके चांदी की तरफ रहा। हाथ पैर चेहरे पे गुदना गुदवाती हैं, जिसको आज के जमाने में लोग टेटू कहते हैं। उस जमाने में ये गुदना प्रथा क्या थी, प्रचलित थी। यानी महिलाएं बड़ी मात्रा में इस प्रकार की चीजों का क्या करती थी, प्रयोग करती थी। पुरुषों के अगर हम परिधानों को देखें तो लंगोटी या पंचा पहनते थे। शरीर का ऊपरी हिस्सा वो खुला रखते थे, यानी ऊपरी वाले हिस्से पुरुष नहीं पहने, कमर से नीचे वाले हिस्से में पुरुष क्या हो रहे हैं, कपड़ा क्या हो रहे हैं, पहने हुए हैं। नवयुवक बंडी पहनते थे। बंडी पहनने का मतलब हुआ जो आधुनिक भाषा में हम जिनको बोलते हैं हाफ बाजू की जो बनियान होती है, उसको आज के जमाने के अंदर पुरुष क्या होते हैं, पहनते हैं। यानी नवयुवक जो नई उम्र के हैं, और कई जगह पर उसको बंडी शब्द का भी क्या हुआ है, इस्तेमाल किया गया है। साथियों, बेगांव के अगर धार्मिक जीवन को देखें तो इनके जो प्रमुख देवता हैं, बूढ़ा देव, ज्यादातर प्रश्न इससे ही आता है। लेकिन चूंकि प्रिय है तो कोई भी चीज पूछ सकते हैं, इसलिए हमको डेप्थ की क्या है, नॉलेज चाहिए। ठाकुर देव, नारायण देव, भीमसेन, घनश्याम देव। जनजातियों के अपने बहुत सारे देवता होते हैं। साथ में जो हिंदू धर्म के अंदर हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जनजाति के लोग भी उन देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। ये बलि देते हैं मुर्गे की, बकरे की और सुअर की। ठीक है। अगर त्योहार देखें तो इनमें हरेली, दशहरा, काली चौदस और कर्मा पूजा प्रमुख रूप से की जाती है।
जनजाति के लोग बेवर कृषि इन्होंने करना बंद कर दिया है, क्योंकि जंगलों को काटते थे पहले, फिर उसमें आग लगा देते थे। आग लगाने के बाद वहां कुछ मोटे अनाज कुटकी जैसे बो देते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि किसी भी स्थिति में जमीन पे हल चलाना पाप है, या जमीन पे हल चला रहे हैं तो हम अपने माँ के सीने पे क्या हो रहे हैं, हल क्या हो रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन चूंकि अब सरकार का धीरे धीरे दबाव सभी के ऊपर है, और लोगों में जन जागृतियां भी अब आ रही हैं, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप अबूझमाड़ के एरिया में जाओगे, जहां पर अभी भी फोर्सेस ना नहीं पहुंची है या सरकार वहां नहीं पहुंची है, आज भी इसी प्रकार की कृषि वहां पर हो रही है। यानी अब ये स्थानीय कृषि करने लगे हैं। स्थानीय कृषि का मतलब हुआ जिस प्रकार की कृषि आम किसान कर रहा है उसी प्रकार की कृषि ये लोग भी कर रहे हैं। अगर हम उनके गीत संगीत और नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य में कर्मा प्रमुख है। विवाह के अवसर पे बिल्वा नाच होता है। दशहरे पे झटपट क्या होता है। गीत में देख लें तो कर्मा, ददरिया, सुहाग, माता सेवा और फाग, इनमें क्या होता है, प्रमुख रूप से क्या होते हैं, ये गीत गाते हैं। वाद्य यंत्रों का अगर बात करें तो ढोल, टिमकी, नगाड़ा और किन्नरी का क्या करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। अगर इनका आर्थिक जीवन देखें तो ज्यादातर जनजातियां जो थी उनका आर्थिक जीवन का उद्देश्य और आर्थिक जीवन जो निर्भर था वो कृषि पे था। लेकिन चूंकि अब हर जनजाति के अंदर लोग पढ़ रहे हैं तो आपको हर जनजाति के अंदर लोग सरकारी सर्विस से भी क्या होंगे, दिख जाएंगे। लेकिन प्राचीन काल के अंदर स्थिति कृषि पर ही ज्यादा मात्रा में क्या थी, निर्भर थी। सामाजिक संरचना की बात करें तो पितृसत्तात्मक सत्ता थी। जैसे मान लो अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पा के अंदर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो उस समय सत्ता हमको मात्र सत्तात्मक दिखाई देती थी, यानी महिलाओं को तवज्जो थी। आज हमको या इस जनजाति के अंदर हमको जो समाज दिख रहा है वो पितृ सत्तात्मक समाज दिख रहा है, यानी पुरुष का बाहुल है। पिता के नाम से ही वहां पर सारी चीजें हो रही है, चाहे बधू मूल्य चुकाना पड़ता हो। उपजातियां हैं लड़िया, उड़िया, झलारा, गठियारा, ठीक है, ये इनकी उपजातियां हैं। अगर इनके गोत्र देखें तो ज्यादा गोत्र नहीं है, तो जिसके फैक्ट कम है, तब जो अगर मान लो किसी 70 गोत्र हैं, किसी के 60 है, तो वो याद नहीं करना। किसी के 5 है, 7 है, 10 तक अगर है तो आपको याद करना पड़ेगा। नागा, बाघ, चितवा, बेसरा, बेंद्रा, लोधा, गवड़, बतरिया, ये इनके प्रमुख क्या है, गोत्र है। ठीक है। तो साथियों, जनजातियों के अंदर ढेर सारा कल्चर अभी भी मौजूद है, और जनजातियां अपने कल्चर को प्रमुख रूप से बनाए रखने में आज भी कायम है। जैसे हम भील कम्युनिटी को अगर देखें तो आज भी हमको भगोरिया हाट के रूप में क्या होती है, उनका कल्चर दिखाई देता है। तो ये बेगा जनजाति पे कुछ समझने का प्रयास करा। ऐसे ही किसी नए वीडियो को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।